सुबह का वह समय था जब हल्की धुंध के बीच बहती नदी का जल किसी रहस्य की तरह शांत दिखाई दे रहा था और गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक खबर फैली कि गुरु नानक देव जी नदी में स्नान करने गए थे, लेकिन 3 दिन बीत गए और वे वापस नहीं लौटे। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। कोई कहता शायद धारा तेज थी, कोई डर के मारे फुसफुसाता कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। पर उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना के चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक अजीब सा विश्वास भी था, जैसे दिल कह रहा हो कि जो व्यक्ति संसार को सत्य का मार्ग दिखाने आया है वह यूं ही लापता नहीं हो सकता। फिर भी मनुष्य का मन है, डर तो लगता ही है। और जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की बेचैनी बढ़ती गई। नदी किनारे लोगों का जमावड़ा लग गया। कुछ लोग रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे और कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन सवाल कर रहे थे कि अगर इतना महान संत भी इस संसार के नियमों से बंधा है तो फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा। इसी बीच भाई मर्दाना चुपचाप बैठकर रब का नाम जपते रहे। उनके मन में एक ही बात थी, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। लेकिन तीसरे दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ी, अचानक लहरों के बीच एक हलचल सी हुई और लोगों ने देखा गुरु नानक देव जी धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने किसी ऐसी सच्चाई को देख लिया हो जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। लोग दौड़ पड़े, किसी ने उनके चरण छुए, कोई रो पड़ा, कोई हैरानी से उन्हें देखता ही रह गया। पर गुरु नानक देव जी शांत थे, पूरी तरह स्थिर, जैसे उनके भीतर कोई तूफान थम चुका हो और अब सिर्फ सुकून बचा हो। कुछ देर तक वे कुछ नहीं बोले, बस आसमान की ओर देखते रहे और फिर धीरे से उनके होंठों से शब्द निकले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यह सुनकर लोग चौंक गए। कुछ को समझ नहीं आया, कुछ के मन में सवाल उठे, पर उनके स्वर में इतनी सच्चाई थी कि कोई विरोध भी नहीं कर पाया। दरअसल उन 3 दिनों में जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय गुरु नानक देव जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जैसे आत्मा सीधे उस परम सत्य से जुड़ गई हो, जहां ना कोई भेद है, ना कोई अहंकार, ना कोई ऊंच नीच, बस एक ही सच्चाई, ईश्वर हर जगह है, हर इंसान में है, हर धर्म में है। लेकिन इंसान ने अपने अपने नाम और पहचान बनाकर खुद को बांट लिया है और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब वे नदी के भीतर गए थे तो वह सिर्फ जल में डुबकी नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, एक ऐसा अनुभव जहां शरीर का अस्तित्व मिट जाता है और आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। और जब वे लौटे तो सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जो दुनिया को यह समझाने आया था कि असली धर्म इंसानियत है। और यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस समय थी। लेकिन उस दिन वहां खड़े हर व्यक्ति के मन में एक सवाल था, आखिर उन 3 दिनों में हुआ क्या था। कुछ लोग मानते थे कि वे सीधे परमात्मा के दरबार में गए थे, जहां उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी दी गई। कुछ कहते थे कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ लिया और कुछ का कहना था कि यह एक चमत्कार था। लेकिन सच क्या था यह सिर्फ गुरु नानक देव जी ही जानते थे और उन्होंने कभी उस अनुभव को विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से परे होती हैं, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया वह बहुत स्पष्ट था। इंसान को अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए और दूसरों से प्रेम करना चाहिए। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि आज भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। हम धर्म, जाति, भाषा के नाम पर बांटे हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम सब एक ही स्रोत से आए हैं और एक दिन उसी में मिल जाएंगे। उस दिन के बाद गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राएं शुरू की। वे गांव-गांव गए, लोगों को समझाया कि ईश्वर मंदिरों या मस्जिदों में सीमित नहीं है, वह हर उस दिल में है जहां सच्चाई और प्रेम है। उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, जब तक इंसान अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता। और यही बात आज के समय में भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं और अपने भीतर की सच्चाई को भूल जाते हैं। उस दिन नदी किनारे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज मैंने समझा कि असली चमत्कार पानी में डूबकर 3 दिन बाद लौटना नहीं है। असली चमत्कार है अपने भीतर के अंधकार को खत्म करके रोशनी को पहचान लेना। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक संदेश है, एक प्रेरणा है, एक ऐसा मार्ग है जो हर इंसान को सही दिशा दिखा सकता है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? और जब उसी शाम गुरु नानक देव जी अकेले बैठकर नदी की ओर देख रहे थे, तो उनके मन में जो विचार चल रहे थे, यही वह किसी ने नहीं सुना। लेकिन अगर कोई उस समय उनके दिल की आवाज सुन पाता, तो शायद उसे यह एहसास होता कि असली यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे जो होने वाला था वह इस संसार की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस शाम के बाद जैसे पूरे वातावरण में एक अनदेखा परिवर्तन आ गया था। नदी का वही किनारा अब किसी साधारण स्थान जैसा नहीं लगता था, मानो वहां की हवा भी कुछ कह रही हो। और गुरु नानक देव जी शांत भाव से बैठकर बहते जल को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अब एक गहरी जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। जैसे उन्हें पता हो कि अब उनका हर कदम सिर्फ उनका अपना नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश बनने वाला है। तभी भाई मर्दाना धीरे धीरे उनके पास आए और धीमे स्वर में बोले, सच्चे बादशाह, इन 3 दिनों में आपने क्या देखा? हम सब बहुत चिंतित थे। गुरु नानक देव जी ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोले, मर्दाना, जो देखा उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। आपको रिश्त क्या है? नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि जिस सत्य की खोज में लोग पूरी उम्र भटकते हैं, वह सत्य हर एक के भीतर ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। यह सुनकर मर्दाना कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, पर लोग तो बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा, यही तो भ्रम है मर्दाना। इंसान बाहर ढूंढता है क्योंकि उसे अपने भीतर झांकने का साहस नहीं होता, और जब तक वह अपने भीतर की आवाज नहीं सुनेगा, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उनके ये शब्द जैसे हवा में घुल गए और धीरे धीरे आसपास खड़े लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे। उसी समय एक युवक जो भीड़ में खड़ा था आया और बोला, अगर सबके भीतर ही भगवान है, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? गुरु नानक देव जी ने उसे पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, दुख और नफरत इसलिए है क्योंकि इंसान अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। जब वह अपने आप को दूसरों से अलग समझता है, वो अहंकार पैदा होता है, और वही अहंकार हर बुराई की जड़ है। युवक की आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन उस दिन हर किसी के दिल में कुछ बदल चुका था। कोई सोच में डूबा था, कोई प्रेरित था, और कोई अपने जीवन को नए तरीके से जीने का संकल्प ले चुका था। अगले दिन सुबह गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते, उनके दुख सुनते और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाते। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग बहुत अमीर थे, लेकिन दिल से गरीब। वहां हर कोई अपने धन और शक्ति का घमंड करता था। गरीबों को नीची नजर से देखा जाता था, और धर्म के नाम पर दिखावा ज्यादा था, सच्चाई कम। जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा मंदिर बनाया गया है, जहां लोग पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर खड़े भूखे इंसान को कोई रोटी तक नहीं दे रहा। यह देखकर उन्होंने मर्दाना से कहा, देखो मर्दाना, यही वह अज्ञान है जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। फिर वे मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए और वहीं भजन गाने लगे। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि धीरे धीरे लोग मंदिर के अंदर से बाहर आने लगे। एक एक करके सब उनके पास बैठ गए और फिर उन्होंने कहा, अगर भगवान को पाना है तो पहले इंसान को समझो, उसके दुख को महसूस करो, क्योंकि जो दिल दूसरों के लिए नहीं धड़कता, उसमें भगवान भी नहीं बसता। यह सुनकर वहां के एक धनी व्यक्ति को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? हमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, रोज पूजा करते हैं, क्या यह गम है? गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, मंदिर बनाना गलत नहीं है, पूजा करना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में दया नहीं है तो यह सब अधूरा है। उस व्यक्ति को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन भीड़ में खड़े एक गरीब आदमी ने यह बात अपने दिल में उतारी। वह आगे आया और बोला, मुझे तो आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि भगवान मेरे अंदर भी है। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। धीरे धीरे उस गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, और सबसे बड़ी बात, उनके दिलों में दया और प्रेम का भाव जागने लगा। इसी तरह अपनी यात्रा के दौरान एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक राजा का शासन था। वह राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी भी। उससे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था।
जब उसे पता चला कि एक संत गांव-गांव जाकर लोगों को नई शिक्षा दे रहा है, तो उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचते ही राजा ने कहा, सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि सबसे बड़ा कौन है? गुरु नानक देव जी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, सबसे बड़ा वह है जो खुद को छोटा समझता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे छोटा कह रहे हो? गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से कहा, मैं आपको छोटा नहीं कह रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वह कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, अगर तुम्हारी बात सही है तो इसे साबित करके दिखाओ। तब गुरु नानक देव जी ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने दो लोगों को बुलाया, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों से कहा कि वे एक एक रोटी लेकर आए। जब दोनों रोटियां उनके सामने रखी गईं, तो उन्होंने अमीर की रोटी को दबाया। उसमें से जैसे खून की बूंदें टपकने लगी, और जब गरीब की रोटी को दबाया तो उसमें से दूध की धार निकलने लगी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। फिर उन्होंने कहा, यह रोटी उस धन से बनी है जो दूसरों का हक मारकर कमाया गया है, और यह रोटी उस मेहनत से बनी है जिसमें किसी का हक नहीं मारा गया। राजा की आंखें खुल गईं। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। इस तरह जहां जहां वे गए, लोगों के जीवन में बदलाव आता गया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली बदलाव तो अभी आना बाकी था। एक रात जब वे जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तो अचानक तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। मर्दाना डर गए और बोले, यह कैसी आंधी है? गुरु नानक देव जी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह सिर्फ प्रकृति की आंधी नहीं है, यह समय का संकेत है कि दुनिया में बदलाव आने वाला है। उसी समय दूर से कुछ लोगों की चीखने की आवाज आई। वे दोनों उस दिशा में दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि कुछ डाकू एक काफिले को लूट रहे हैं। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। तब गुरु नानक देव जी बिना किसी डर के उनके बीच पहुंच गए और ऊंचे स्वर में बोले, रुको। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि डाकू भी ठिठक गए। उन्होंने कहा, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ समय का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। डाकुओं का सरदार हंसते हुए बोले, हमारे लिए यही जीवन है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है, सही तरीके से जीने का नाम है। उनकी बातों में ऐसा असर था कि धीरे धीरे डाकुओं के चेहरे बदलने लगे, जैसे उनके अंदर कुछ जाग रहा हो। अंततः उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और माफी मांगने लगे। इस तरह एक और चमत्कार हुआ, लेकिन यह चमत्कार किसी जादू का नहीं था। यह चमत्कार था सच्चाई और प्रेम की ताकत का। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि अगर इंसान अपने अंदर की अच्छाई को पहचान ले, तो वह किसी भी बुराई को बदल सकता है। और आज के समय में भी यह संदेश उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। अपने अंदर के अहंकार को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें दूसरों की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। लेकिन अगर हम गुरु नानक देव जी की इस सीख को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है और हमारे आसपास का माहौल भी। और शायद यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं और उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके।